हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल आप सभी के। तो करते हैं आज की कक्षा को शुरू। पिछली कक्षा में हमने भारत के क्षेत्रफल के बारे में जाना। भारत ग्लोब पे अक्षांश या रेखाओं के आधार पे कहाँ कहाँ स्थित है, एशिया महाद्वीप में कहाँ स्थित है, क्षेत्रफल कितना है। क्षेत्रफल के आधार पे जो अपन कहें शीर्ष 7 देश थे, टॉप 7 जो कंट्रीज थी, उनके बारे में पढ़ने जाना। ठीक है। और भारत का जो अक्षांश विस्तार है 8 डिग्री 4 से 37 6 68 7 से 97 25, और उनके जो बिंदु थे, इधर अपना इंदिरा पॉइंट, कन्याकुमारी, इंदिरा कोल, अपना गुहार माता, और इधर किबिथु, इनके बारे में बातें की थी। जी सर, बातें की थी। अगर नहीं भी देखी अपन ने वो क्लास, तो पहले मैं यही सजेस्ट करूंगा, पहले पहले वाले क्लास देख के आना, फिर इस पे आना, है ना। वैसे इनका संबंध तो अपन कहेंगे ही, क्योंकि अभी वही अपना भारत का सामान्य परीक्षा चल रहा है, तो वो देखना स्वाभाविक बनता है कि उसको देख के आओ पहले आप, है ना। तो जाना, प्ले लिस्ट है अपने सीटी 2026 की, और ये क्लास 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए है। ठीक है। अब देखते हैं, अपन एक थोड़ी सी चर्चा करते हैं भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार और पश्चिम से पूर्व का विस्तार। ठीक है। यहाँ पे मैं भारत का एक रफ मैप ड्रॉ कर रहा हूँ। मेरे साथ साथ आप भी ड्रॉ कीजिएगा, ताकि चीजें याद रहें। एक कहावत भी आती है अपने, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। ठीक है। ये अपना भारत है। अब इस भारत के अंदर अपन देखने वाले हैं भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार और पश्चिम से पूर्व का विस्तार, यानी कि यहां से देखना शुरू करेंगे और यहां तक देखेंगे। ठीक है। यहां से शुरू करेंगे अपन, यहां से शुरू करके और यहां तक देखेंगे अपन इस विस्तार को। ठीक है। यानी कि भारत की लंबाई चौड़ाई देखेंगे। अरे स्वाभाविक सीधी सी बात है ना। गांव, अपने गांव वाली भाषा में सुन लो। ये लो जी, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार। यहां पे अगर मैं लिखूं भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार, उत्तर से दक्षिण का विस्तार, तो ये कितना है। तो सर जी ये आता है अपने 3214 किलोमीटर। और अगर आपसे यही चीज अगर मैं मील में पूछ लूं, तो 1997 मील। ठीक है। यानी कि ये जो अपनी भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार है, ये कितना है, तो ध्यान रखना ये आता है अपने 3214 किलोमीटर। ठीक है। वहीं दूसरी चीज अगर मैं पूछ लूं, भारत का भारत का पश्चिम से पश्चिम से पूर्व का विस्तार, पश्चिम से पूर्व का विस्तार, तो ये ध्यान रखना 2933। और इसी चीज को अगर मील में पूछ लिया जाए आपसे, तो 1822 मील। ठीक है। ये आपका किलोमीटर में है, ये आपका मील में है। यानी कि ये जो भारत का पश्चिम से पूर्व का विस्तार है, वो कितना है, 2933 मील किलोमीटर। ठीक है। मील में तो 1822 मील है। ये अपने को ध्यान रखना है इसके बारे में। ठीक है। जी सर, याद रह जाएगी ये चीजें। अब इसको तो मैं मिटाता हूँ ना, और अब अपन बात करते हैं भारत की जनसंख्या की। किसकी बात करते हैं, भारत की जनसंख्या की। तो उससे पहले अपने पास मैप है, मैप बना रखा है अपन ने। तो इसी में एक थोड़ी सी चर्चा और करता हूँ आपसे। वो चर्चा क्या होगी सर जी, बताओ देखा। तो वो चर्चा भी बताएंगे, देखो एक बार। भारत है ये अपना, भारत है। जी सर, दिख रहा है भारत है, भारत है, कितनी बार बोलोगे आप, भारत ये, और तो कुछ है नहीं इसमें। हाँ जी। देखो, अपना जो भारत है, अगर अपन इसकी वर्तमान कंडीशन को देखते हैं, तो इस भारत के अंदर लगभग 28 तो राज्य हैं। हाँ जी सर, है राज्य। और मैं कहूँ 8 इसके अंदर केंद्र शासित प्रदेश है। ये बात भी आपकी मान ली, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें क्या कहना चाहते हो आप।
तो कहना कुछ भी नहीं चाहता, थोड़ी सी बातें ध्यान रखना। एक डेट ध्यान रखना, 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019 इस दिन क्या हुआ था सर? तो सुनना, इस दिन से पहले भारत के अंदर 29 राज्य हुआ करते थे और इसके साथ ही साथ अपने 7 यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया केंद्र शासित प्रदेश। तो फिर सर ऐसा क्या हुआ कि राज्य एक कम हो गया और अपना केंद्र शासित प्रदेश एक बढ़ गया? तो ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है आपको, जी सर ये वाला दिख रहा है हमें, क्या है ये? तो ये तो आपको भी पता होगा क्या है ये है अपना जम्मू कश्मीर। क्या है? जम्मू कश्मीर, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से पहले क्या था? एक राज्य हुआ करता था। क्या हुआ करता था? राज्य हुआ करता था। और 31 अक्टूबर 2019 को क्या किया गया? जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। एक तो जम्मू और कश्मीर, इधर ही लिख देता हूं ना। जम्मू कश्मीर को क्या किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ लद्दाख, इन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। क्या बना दिया गया इनको? केंद्र शासित प्रदेश। तो सर इस हिसाब से तो अपने भारत के अंदर राज्य तो 28 हो गए और केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए। हमारे 7 पहले थे और 2 अब बढ़ गए। कितने हो गए? 9 हो गए। जी आपकी बात भी मान ली, 9 हो गए। उसके बाद में सुनना, एक तारीख और आती है 26 जनवरी 2020। 26 जनवरी 2020। अब इस दिन क्या बवाल हुआ था? तो यहाँ पे अपने यूनियन टेरिटरी है 2, एक तो दादरा नगर हवेली दमन दीव, ठीक है, यहाँ पे। तो 26 जनवरी 2020 को क्या किया गया? दमन व दीव और दादरा नगर हवेली, इन दोनों को क्या कर दिया गया था? दादरा नगर हवेली, इन दोनों को एक ही बना दिया गया। पहले ये अलग अलग हुआ करते थी, अब इनको एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तब एक यहाँ से कम होंगी कि नहीं होगी? जी सर होगी, कम होगी। तो एट प्रेजेंट जो हमारे पास स्थिति आती है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वाली, तो यहां से निकल के आती है 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे 31 अक्टूबर 2019 से पहले। 31 अक्टूबर 2019 को क्या किया गया? जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। उसके बाद क्या हुआ? 26 जनवरी 2020 को दमन दीव और दादरा नगर हवेली, जो 2 अपने अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, उनको एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, अर्थात इनको मर्ज कर दिया गया। ठीक है, तो वर्तमान समय में अपने पास स्थिति निकल के आती है कि एट प्रेजेंट भारत के अंदर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मौजूद है। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ये 2 तारीखें ध्यान रखनी है कि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में कब बदला गया? 31 अक्टूबर को। ठीक है, और दादरा नगर हवेली दमन दीव को एक कब किया गया? तो ध्यान रखना है 26 जनवरी 2020 को। ये बात अपने को इसमें ध्यान रखनी है। जी सर जी याद रख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। जी सर आगे बढ़ो। तो ये अपन ने बात कर ली। अभी अपन ने भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार, पश्चिम से पूर्व का विस्तार, लंबाई चौड़ाई की बात कर ली। ये अपन ने उसके राज्यों की वर्तमान जो प्रशासनिक स्थिति है उस पर भी अपन ने चर्चा कर ली। अब थोड़ी सी बात करते हैं अपन जनसंख्या को लेकर। किसको लेकर? जनसंख्या को लेकर। अब जनसंख्या के आंकड़े अपन किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे? तो जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग चीजें पढ़ेंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या है वो हुआ करती थी 121,08,54977। इतने व्यक्ति हुआ करते थे 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं लगभग 121 करोड़। लगभग 121 करोड़ ये लिखते हैं अपन इसको। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी? 121,08,54,977। ये अपने भारत की जनसंख्या थी। ठीक है, और जनसंख्या के मामले में भारत का रैंक अगर मैं पूछ लूं आपसे,
तो वो आता था सेकंड रैंक, दूसरे नंबर पे आता था। और पहले नंबर में आप आता था अपना चीन, जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पे चीन और दूसरे नंबर पे भारत। ये थे 2011 के आंकड़े। वर्तमान में यूएन की कोई संस्था है, उसने एक सर्वे किया और उस सर्वे में बताया कि जो भारत की जनसंख्या है वो लगभग 140 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है और उसने चीन को भी जनसंख्या के मामले में पीछे कर दिया है। हालांकि जनगणना नहीं हुई है, पर कुछ आंकड़े बताते हैं जो ये संस्थाएं हैं, तो उनके द्वारा। एक संस्था आती है यूएनडब्ल्यूपीडी, एक संस्था थी यूएनडब्ल्यूपीडी, यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड पॉपुलेशन डैशबोर्ड। तो इसने एक सर्वे किया था और उस सर्वे में बताया कि वर्तमान में भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी हो चुकी है, लगभग 140 करोड़ के आसपास है। और जनगणना होगी तब तक ये 143 करोड़ तक इसके आंकड़े पहुंच जाएंगे। और इसकी रैंक हो चुकी है फर्स्ट। कौन सी रैंक पे आ गया ये? फर्स्ट रैंक पे आ चुका है। और चीन पहुंच चुका है अपनी सेकंड रैंक पे। ये संस्था कहती है ये आंकड़े। ठीक है, अपने को कौन सा ध्यान रखना है? अपने को 2011 की जनगणना पे फोकस रखना है। पहले नंबर पे चाइना और सेकंड नंबर पे भारत है। तो मैं शीर्ष 5 देश देख लू इनके। हाँ, तो पहले नंबर पे चीन आ गया जनसंख्या के मामले में। सेकंड नंबर पे भारत आ गया। 3 नंबर पे आता है संयुक्त राज्य अमेरिका। 4 नंबर पे आता है इंडोनेशिया। कौन आएगा? इंडोनेशिया। और 5 नंबर पे आता है पाकिस्तान, पड़ोसी। ठीक है, पाकिस्तान। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये अपन ने बात कर ली किसकी? अपने जनगणना की या जनसंख्या की। ठीक है, चलो जी, अब आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। जिनके बारे में? पड़ोसी देशों के बारे में, या मैं कहूं भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के बारे में, अंतरराष्ट्रीय जलीय स्थलीय सीमा के बारे में। ठीक है, जहां मैंने टॉपिक डाला भारत की, भारत की ठीक है प्रमुख सीमाएं। अब जो ये सीमा होती है ना, उस सीमा की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान वाली सीमा की, भारत की सीमा की बात कर रहा ना। एक तो होती है स्थलीय सीमा, ठीक है, और एक होती है आपके जलीय सीमा, कोस्टल लाइन है ना, जलीय सीमा। एक तो होती है अपनी लैंड बॉर्डर और एक होती है कोस्टल लाइन। ये सीमा होती है? जी सर, होती तो है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत के अंदर जो स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई ध्यान रखनी है 15,200 किलोमीटर, या फिर कहीं कहीं पे आपको ये देखने को मिलेगा 15,106 किलोमीटर। घबराने वाली कोई बात नहीं है, दोनों आंकड़े सही है। कुछ किताबें 15,200 लिखते हैं तो कुछ 15,106। इस स्थलीय सीमा में भारत के साथ लगभग 7 देश क्या लगाते हैं? अंतरराष्ट्रीय सीमा। 7 देश क्या लगाते हैं सर जी? अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। जलीय सीमा की अगर मैं लंबाई पूछूं आपसे, तो जलीय सीमा की देखो 2-3 लंबाई, 2 प्रकार से लंबाई देखते हैं। तो पहला तो देखते हैं अपन मुख्य भूमि की लंबाई, मुख्य तटीय सीमा की लंबाई। मुख्य तटीय सीमा की लंबाई, तो ये तो एट प्रेजेंट के आंकड़े बता रहा हूं आपको, 78-71 किलोमीटर। ठीक है, मुख्य तटीय सीमा की लंबाई। एक आपसे पूछा जाता है कुल तटीय सीमा की लंबाई, कुल तटीय सीमा की लंबाई, तो वो ध्यान रखने अपने को 11,098। ये 2025 के आंकड़े हैं। कब के आंकड़े हैं ये? 2025 के आंकड़े हैं। ये जो अपनी तटीय सीमा है, तटीय सीमा है, इसे मापा गया था 1970 में सबसे पहले। पहले कब मापा गया था इसे? तो सर जी इसे 1970 में मापा गया था। और किसके द्वारा मापा गया था? गृह मंत्रालय के द्वारा मापा गया है। मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, और अब एट प्रेजेंट कब मापा गया है? 2025 में।
और जो पहले की तटीय सीमा थी, देखो मैं पहले क्या आपको ओल्ड डाटा बताता हूँ, आपको ओल्ड डाटा बताता हूँ आपको। जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा थी, जो मेन अपनी तटीय सीमा है, मेन तटीय बॉर्डर है, उसकी जो लंबाई थी वो हुआ करती थी 6100 किलोमीटर, ठीक है। और कुल हुआ करती थी 7516.6 किलोमीटर। ये पहले के आंकड़े हैं 2025 से पहले के। पर 2025 में गृह मंत्रालय के द्वारा तटीय सीमा को दोबारा मापा गया और उसके अंदर मुख्य तटीय सीमा की लंबाई में कितनी वृद्धि हो गई, 78-71 हो गई और कुल हो गई 11,098। अब ये जो वृद्धि हुई है लगभग 47.6% की यहाँ पे क्या हुई है, वृद्धि हुई है, ठीक है। 47.6% की ग्रोथ हुई है, ये बात अपने को ध्यान रखनी। एक एक चीज जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो मैं मौखिक बोल रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनना है और ध्यान से नोट डाउन करते हुए चलना है। ये मत देख लेना कि ये तो वैसे वैसे बना रहे हैं तो हल्के में ले लो इनको, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना। बाद में ये मत करना हाँ थोड़ी ताकि आ जाए पर है ना, तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। पहले ही बता रहा हूँ, तटीय सीमा की लंबाई किसके द्वारा मापी गई थी, गृह मंत्रालय के द्वारा। पहले 1970 में मापी गई, 1970 के बाद अब 2025 में मापी गई है और उस लंबाई का आंकड़ा अपने सामने है। कुल जो तटीय सीमा है वो 11,098, मुख्य भूमि की जो लंबाई है वो है 78-71 और पहले के आंकड़े मुख्य तटीय सीमा की लंबाई थी 6100 किलोमीटर और कुल की थी 7516.6 किलोमीटर। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब सुनना, ये जो जलीय सीमा है इसके अंदर भारत के लगभग 2 देश आते हैं, ठीक है, जो कि भारत के साथ क्या लगाते हैं, सीमा लगाते हैं या तटीय सीमा साझा करते हैं। कितने देश आते हैं, 2 देश आते हैं। कुल कितने देश हो गए, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाने वाले कितने देश हो गए, तो भारत के साथ 9 देश अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं। ये बात मैं लिख सकता हूँ, जी सर लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते, लिख सकते हो, आपका अधिकार है लिखने का, तो आप लिखो, ठीक है। 7 तो स्थलीय सीमा में और 2 अपने जलीय सीमा में, ठीक है। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है अपने को। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे देखो इसको साफ कर लेते हैं और एक बार प्रॉपर रूप से उनको देखते हैं ना। और वो 7 देश कौन से हैं और ये 2 देश यानी कि टोटल 9 देश कौन कौन से हैं, देखो अभी तक स्थलीय सीमा वाले देश, ठीक है। कितने देश बताए थे मैंने, 7। इसकी ट्रिक आती है बचपन में MB, क्या आती है बचपन में, MB, ये बचपन में भी, ठीक है। अपन ट्रिक पे नहीं चलेंगे क्योंकि हर चीज ट्रिक से याद करना भी नुकसानदायक होती है। अब तुम ट्रिक याद कर लो बहुत सारी, अब तुम्हें बाद में यही पता न लगे कि ये ट्रिक किसके काम के लिए अपन ने याद की थी, तो उस चीज पे थोड़ा सा ध्यान रखना ना। ऐसी ट्रिक आती है पर अपन बिना ट्रिक के याद करेंगे क्योंकि अपने को मैप पता होना चाहिए। देखो एक छोटा सा मैप, छोटा सा भारत को बनाता हूं मैं यहाँ पे, ये लो जी, ये मैंने जरा सा भारत बना दिया, ये भारत बनाया मैंने, जी सर बना दिया। देखो इधर क्या आता है सर, पाकिस्तान आता है, यहाँ पे क्या आता है सर, अफगानिस्तान आता है, यहाँ पे क्या आता है सर, चाइना आता है, यहाँ क्या आता है, नेपाल आता है, यहाँ क्या आता है, भूटान आता है, इधर क्या आता है, म्यांमार आता है, इधर क्या आता है, बांग्लादेश आता है। बस सिंपल। कितने देश हो गए, 7 देश हो गए, देख लो। पहला देश पाकिस्तान, दूसरा देश अफगानिस्तान, तीसरा देश चीन, 4 नंबर का देश नेपाल, 5 नंबर का देश भूटान, 6 नंबर का देश म्यांमार और 7 नंबर का देश बांग्लादेश। ये 7 देशों के नाम हो गए, ठीक है। अब ये भारत के साथ सीमा भी साझा करेंगे क्योंकि पड़ोसी देश है, तो यहां से आपके प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला देश कौन सा है और सबसे कम लगाने वाला कौन सा है, तो उसका भी देख लेते हैं अपन। पाकिस्तान लगाता है कितनी, 33-23 किलोमीटर भारत के साथ सीमा, ठीक है।
अफगानिस्तान लगाता है 106 किलोमीटर सबसे कम, इसका ध्यान रखना। अफगानिस्तान कितनी लगाता है? 106 किलोमीटर सबसे कम, अपने लद्दाख के आसपास यही लगाता है वैसे 106 किलोमीटर। उसके बाद में चीन लगाता है 3488 किलोमीटर। उसके बाद में नेपाल लगाता है 1751, ठीक है, किलोमीटर। भूटान लगाता है 699 किलोमीटर। उसके बाद में म्यांमार लगाता है अपने 1643 किलोमीटर और बांग्लादेश लगाता है सबसे ज्यादा 4096 किलोमीटर। यानी कि इसमें लिखता हूं मैं सर्वाधिक सीमा लगाता है बांग्लादेश। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। पाकिस्तान 3323, अफगानिस्तान 106 सबसे कम, चाइना 3488, नेपाल 1751, भूटान 699, म्यांमार 1643 किलोमीटर, बांग्लादेश 4096 सबसे ज्यादा लगाता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा तो बांग्लादेश लगाता है और सबसे कम अपना अफगानिस्तान लगाता है। ठीक है, बांग्लादेश जो यहाँ ऐसे ऐसे करके लगा रहा है। ठीक है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब सुनना, ये बातें हो गई, अपने पड़ोसी देशों की बात कर ली। अब अपने अपना राज्यों की बात कर लेते हैं अपने। ठीक है, किनकी बात करते हैं? अपने वाले राज्यों की भी बात करते हैं। तो देखिए कैसे बातें करेंगे अपन। भारत के 16 राज्य, कितने राज्य? 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश क्या करते हैं? सर जी वो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है, ये तो हमें भी पता है, अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, साझा करते हैं। अब वो कौन कौन से देश है, राज्य है, सॉरी देश नहीं राज्य है। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, इधर अपना पंजाब हो गया, पंजाब के बाद में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और इधर हाँ जी असम। ठीक है, असम भी होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक अपना असम। हो गए 16 राज्य। मैप के हिसाब से याद करना, अगर वैसे रटने बैठोगे तो नहीं याद होगा। पहला राज्य लिखो गुजरात, दूसरा राज्य लिखो राजस्थान, तीसरा लिखो पंजाब, 4 नंबर का लिखो हिमाचल प्रदेश, शॉर्ट में लिख रहा हूं ना हिमाचल प्रदेश, 5 नंबर का लिखो उत्तराखंड, उत्तराखंड, 6 नंबर का लिखो उत्तराखंड के बाद में उत्तर प्रदेश, 7 नंबर का लिखो बिहार, 8 नंबर का लिखो बिहार के बाद में अपना सिक्किम, 9 नंबर का लिखो पश्चिम बंगाल, 10 नंबर का लिखो अरुणाचल प्रदेश, 11 में लिखो नागालैंड, 12 में लिखो मणिपुर, 13 नंबर में लिखो मिजोरम, 14 नंबर में लिखो त्रिपुरा, 15 पे लिखो मेघालय, 16 नंबर पे लिखो असम। ये तो अपने 16 राज्य हो गए और 2 केंद्र शासित प्रदेश, वही अपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी कौन सी है? दो दो, तो एक तो आती है जम्मू कश्मीर, ठीक है, कौन सी आती है? जम्मू कश्मीर, और दूसरी आती है अपने लद्दाख। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ये बात अपने को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किनकी, ये बातें हो गई और कुछ फैक्ट वाली बातें करते हैं। ठीक है, अभी स्थलीय सीमा ही देख रहे हैं, तटीय सीमा भी अपना अलग से देखेंगे, है ना। हाँ, स्थलीय सीमा के बारे में बात कर रहे हैं, टेंशन मत लो आप। चलो जी, ये अपने 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। पहले ये 31 अक्टूबर 2019 से पहले ये 18 हुआ करते थे, 18 नहीं सॉरी 17। ठीक है, 17 अपने ये जो राज्य था जम्मू कश्मीर पहले राज्य हुआ करता था, इसलिए, है ना। अब देखो 2-4 बातें फैक्ट वाली है। 3 देश ऐसे हैं जो स्थलीय सीमा भी लगाते हैं और तटीय सीमा भी लगाते हैं। 3 देशों की बात कर रहा हूं, जिसमें पहला देश तो आता है पाकिस्तान। कौन सा आता है? पाकिस्तान। देखो पाकिस्तान इधर है तो अपन इधर से भी जा सकते हैं और इधर से भी आ सकते हैं। ठीक है, दूसरा बांग्लादेश, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं। म्यांमार में अपन इधर से भी आ सकते हैं और इधर से भी आ सकते हैं। तो 3 देश कौन ऐसे हैं जो जलीय और स्थलीय दोनों सीमा लगाते हैं भारत के साथ। ठीक है, पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद में बांग्लादेश, बांग्लादेश और 3 नंबर का है म्यांमार।
ठीक है, ये 3 देश है जो स्थलीय और जलीय दोनों सीमा भारत के साथ साझा करते हैं। इसके बाद में आपको क्या ध्यान रखना है, भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें 3 तो राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश है जो कि क्या करते हैं, 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। सीमा साझा करते हैं, 3 देशों के साथ करते हैं, 3 देशों के साथ, ठीक है, साझा करते हैं। देखो, पहला राज्य तो आता है अपना सिक्किम। कौन सा आता है, सिक्किम। अब सिक्किम कहाँ है, पकड़ो सिक्किम को, यहाँ पे ये सिक्किम अपना दिख रहा है, सिक्किम इधर नेपाल के साथ, इधर भूटान के साथ, ऊपर चीन के साथ, 3 देशों के साथ लगा रहा है। किस किस के साथ सर जी, नेपाल, भूटान और चाइना, चीन के साथ। दूसरा पकड़ो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ये किसके किसके साथ लगाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश है, इधर भूटान के साथ, ऊपर चाइना के साथ, इधर म्यांमार के साथ। ये भी लिखो, भूटान, चीन और म्यांमार, ठीक है। और एक तीसरा राज्य कौन सा आता है, तो वो आता है पश्चिम बंगाल। कौन सा आता है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल यहां से ऐसे फैला हुआ है, तो इधर बांग्लादेश के साथ, इधर नेपाल के साथ, इधर भूटान के साथ। किस किस के साथ, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, इन 3 देशों के साथ ये सीमा लगाता है। अब एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वो एक यूनियन टेरिटरी है, लद्दाख। लद्दाख, लद्दाख ये देखो, इधर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन। तो लिखूं मैं यहाँ पे, लद्दाख किस किस के साथ लगाता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन, इनके साथ अपनी सीमा साझा करता है। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं, और भारत के 3 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश 3 देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, 1-2 फैक्ट वाली बातें और हैं, वो आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेंगी। 2-3 बातें हैं, ज्यादा बातें भी नहीं है। उसके बाद अपन क्लास को करेंगे समाप्त। ठीक है, देखो क्या बातें हैं वो, एक रखनी है, त्रिपुरा है, त्रिपुरा 3 ओर से, त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। ये देखो यहां पे आता है त्रिपुरा, कहां पे आता है अपना त्रिपुरा, सॉरी यहां पे त्रिपुरा आता है, ये वाला, इधर बांग्लादेश, इधर बांग्लादेश, इधर बांग्लादेश, तो 3 ओर से किससे घिरा हुआ है, ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। उसके बाद में ध्यान रखना, सिक्किम, जो अपना सिक्किम है, सिक्किम केवल और केवल पश्चिम बंगाल के साथ, सिक्किम केवल पश्चिम बंगाल के साथ सीमा लगाता है, ठीक है, राज्यों में सीमा लगाता है, ये ध्यान रखना। ये सिक्किम है, इसके नीचे पश्चिम बंगाल आता है, बाकी इधर नेपाल, इधर भूटान और ऊपर चाइना, ठीक है। एक और से किससे सीमा लगाता है, पश्चिम बंगाल से। वहीं अगर मेघालय की मैं बात करूं, मेघालय, मेघालय केवल असम के साथ सीमा लगाता है, केवल असम के साथ ही सीमा लगाता है, सीमा लगाता है, ये भी अपना बता। ये अपना मेघालय, यहाँ पे ऐसे मेघालय, और ऊपर इसके असम है, इधर अपना अपना बांग्लादेश है। तो मेघालय केवल और केवल किसके साथ सीमा लगाता है, असम के साथ। सिक्किम केवल केवल पश्चिम बंगाल के साथ सीमा लगाता है, और त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये बात अपने को इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है जी सर, याद रह जाएगी ये बात भी। इसी के साथ जो अपना स्थलीय सीमा वाला जो टॉपिक था वो होता है कंप्लीट। हम आपको एक शब्द बताता हूँ, एक शब्द कई बार आपके सुना होगा आसपास कहीं की, जब आप भारत का भूगोल पढ़ते हो या भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को पढ़ते हो, तो एक शब्द सुनते हो, 7 सिस्टर। क्या नाम सुनते हो आप, 7 सिस्टर, ठीक है। तो मैं भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा बनाता हूँ आपके सामने, ये भारत का पूर्वोत्तर हिस्सा है। अब नाम क्या सुना आपने, 7 सिस्टर्स। तो भारत जो अपना पूर्वोत्तर भारत है, इसके 7 राज्यों को कहा जाता है 7 बहिनें, ये 7 सिस्टर का दर्जा दिया गया है, ठीक है।
और ये दर्जा दिया किसने था, तो ध्यान रखना ज्योति प्रसाद साइकिया जी द्वारा ये नाम दिया गया था। ठीक है, साइकिया द्वारा अपने पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को ये दर्जा मिला था। 7 राज्यों को दर्जा दिया गया। ठीक है, दर्जा दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब वो 7 राज्य कौन कौन से है, देखो यहां पे तो आता है अरुणाचल प्रदेश, इधर आता है नागालैंड, यहां पे आएगा मणिपुर, यहां पे आता है मिजोरम, यहां पे आता है अपना त्रिपुरा, यहां पे आएगा मेघालय और यहां पे आता है असम। ठीक है, और ये आ रहा है सिक्किम। तो ध्यान रखना सिक्किम को 7 सिस्टर का दर्जा नहीं है। ठीक है, आता तो ये भी पूर्वोत्तर राज्यों में, पर इसको किसका दर्जा नहीं है, 7 सिस्टर का दर्जा नहीं है। ये मैंने इधर लिखे ना, ये वाले 7 राज्य हैं, यही 7 सिस्टर में आते हैं। इसकी एक देखो ट्रिक भी आती है, ट्रिक आती है AA, MMM NT। AA मतलब एक तो हो गया असम, एक हो गया अरुणाचल प्रदेश, एम से मेघालय एक तो, मणिपुर और मिजोरम, एन से होगा नागालैंड और टी से होगा त्रिपुरा। ये अपने 7 राज्य हो गए जिनको 7 सिस्टर का दर्जा मिला है। कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। AA किसने दिया, ज्योति प्रसाद साइकिया जी ने दिया था पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों को। ध्यान रखना सिक्किम को 7 सिस्टर का दर्जा नहीं है, कहीं इसको भी चिपका दो, प्रश्न में ये ऑप्शन भी मिलता है, तो उसका थोड़ा विशेष ध्यान रखना। करते हैं इसी के साथ क्लास को समाप्त। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें अपन तटीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे और भारत पाकिस्तान के बीच जो अंतरराष्ट्रीय सीमाएं खींची गई है, जो भी उनके विवाद समझौते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कर्क रेखा के बारे में पढ़ेंगे, IST के बारे में पढ़ेंगे और भारत के 3 मंडल हैं जो कि समुद्री मंडल, उनके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं और सामान्य परिचय हो जाएगा अपना समाप्त। यानी कि जहां तक होगा एक क्लास और होगी जिसमें अपन सामान्य परिचय को बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। और क्लास कैसी लगी, जिसमें कंटेंट दिया जा रहा है वो कैसा लग रहा है, आपको पसंद भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट फंस जाता है या कोई सवाल रह गया दिमाग में जो यहाँ पे आपको हिला के रख रखा है जिसने, तो वो सवाल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, क्योंकि कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला छोड़ा गया है, ताकि अगर आपका कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, कोई संदेह हो, कोई शंका हो, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नई कक्षा में नेक्स्ट टॉपिक यानी कि अगली चीज के साथ, तटीय सीमा के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए उद्धार क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। जय हिंद, जय भारत।